एंड कहीं पे अटकते हो, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर, सो वी कैन डिस्कस इन क्लास. सो दिस, I think we have class tomorrow also, Saturday, but I think we'll be able to finish numericals today. But you have any doubt, you can bring it up anytime. So I'll be starting the tanker theory probably as soon as we finish these numericals. Okay. So किसी स्टेज पे भी, ये भी नहीं है ओनली टैंकर, दूसरे भी है परचेज टैकल्स के, किसी के भी कोई. सो आई विल सी दैट बिफोर वी end of the month, I think if we get a time, so we will revise the numericals. But meantime, any time, अगर आपको लगता है कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में स्टोवेज, टैकल्स, टैंकर, किसी में भी कोई डाउट है, सो डू नॉट हेजिटेट, ब्रिंग इट इन द क्लास, चाहे कितना छोटा सा भी डाउट. ओके, सो ये अच्छा रहता है, क्लियर हो जाता है सबको. शेयरिंग राइट्स. होप ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी लाउड एंड क्लियर. सुबह कुछ टीम्स में प्रॉब्लम थी. चलो, दिस इज अ slight variation is there. Triangular shaped tank has a base 8 meter by 8 meter by 10 and height of 12 meters. Rest of the things are given to you. तो इसको लिख लीजिए, ये भी आपका पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है. बच्चे क्वेश्चन लिख लोगे तो बताना, ठीक है. सो इसका थोड़ा सा आपको स्केच बनाना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट.
लिख लिया डियर क्वेश्चन? डियर लिख लिया सबने क्वेश्चन? यस सर। चलो यस सर, लिख लिया। एनीबॉडी एनी हिंट कैसे करेंगे? सर अलेज 0.399। अलेज 0.39 है। अलेज भी निकाल लिया? अरे वाह, तो थोड़ा हिंट देंगे कैसे करेंगे इसको? सर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप का है। तो पहले जो ट्रायंगल है तो उसका 8 8 और 10 दिया हुआ है, तो उससे उसकी हाइट निकाल लेंगे पहले, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उसके हाइट बाद कैसे निकालेंगे? सर पाइथागोरस से निकाल लेंगे हाइट। अच्छा मतलब अच्छा, नीचे 10 दिया हुआ है तो 5 हो गया और 8 है तो 5 8 और 6.24 आ जाएगी उसकी हाइट। ओके और उसके उसके बाद फिर अलेज हमें दिया हुआ है मिनिमम की 0.2 है। तो उसके बाद तो उसके बाद फिर 11.8 से फिर उसका निकाल लेंगे। तो फिर ओके जीओवी आ जाएगा आपका 368.4। वीसीएफ निकाल लेंगे 42 पे तो आ जाएगा 0.973। तो फिर जीएसवी मिल गया। उसके बाद 20 डिग्री पे लोडिंग करनी है तो जीएसवी इक्वल टू जीओवी में वीसीएफ, तो वीसीएफ से डिवाइड किया तो आ जाएगा उसका आंसर। correct. So what is and how do you calculate the ratio of empty space to filled space? वो तो ऐसी वो तो वही हो गया कि मतलब 0.399 आया और वो Correct. 12 है टोटल। Hmm. तो 0.399 माइनस कर दिया तो 0.399 बाय 1:299। 11.601। Yeah. ठीक है. So anyway, so just I'll show you. You can make any type of sketch. So this is basically your tank looking like this. It's in a triangular shape. So very common the power tanks shape के जो हैं sometimes they are of this shape. तो अब यहाँ पे आपको उसने क्वेश्चन में दे दिया है the sides of the, like he has given the triangular shape tank, base 8 by 8 by 10 and height 12. So उसका जो बेस है ट्रायंगुलर शेप का, now if you see this, ये भी 8 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 10। तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप बन गया। अगर इसका वॉल्यूम देखना है तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय द हाइट विल गिव यू द वॉल्यूम। सो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज, ऑफ कोर्स देयर आर टू मेथड, वन इज हेरोन्स मेथड आल्सो, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट एनीवे पाइथागोरस इज सिंपल, दैट you have divided this triangle and this becomes a one right angle triangle. So ये right angle triangle है जिसकी एक साइड 8 मीटर्स है और ये वाली साइड जो है वो 5 मीटर होगी। ये 10 है, इसका 5 मीटर होगी। सो 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विल गिव यू द लेंथ ऑफ दिस साइड। सो ये मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर हाइट। अगर आपको ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट मिल जाती है, so that is 8 into 8 65, 8 square minus 25 64 minus 25, इसका अंडर रूट निकाला तो आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड वंस यू गेट द एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 10 हाइट आपके पास आ गई है। एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एरिया मल्टीप्लाई बाय द 12 मीटर जो भी उसकी हाइट है, एंड देन यू कैन गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रायंगुलर टैंक। सो फिर आपका क्वेश्चन सिमिलर हो जाता है। नाउ यू नो द वॉल्यूम, haulage of 0.2 meter is required at all times, so you can calculate that 12 meter minus 2 11.8 के साथ आपकी जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम होना चाहिए 42 डिग्रीज पे। थोड़ा इसको अटेम्प्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। 0.39 मीटर आ रहा है। चलो गुड, चलो डीएस ने भी कर लिया। सो इट लुक्स लाइक दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज न्यूमेरिकल्स, सो गुड। सो and what is the ratio of the empty space to filled space? Sir, 1:29. 1 is to
29. Okay, 1:29. चलो सबका हो जाएगा तो बताओ, फिर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पे। सर एक बार रेशियो दिखा, आपने लिखा कैसे है? चलो ये तो आगे आपको फिगर अंडरस्टूड है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल बेसिकली इज हाफ बेस इनटू हाइट इनटू द जितनी डेप्थ है टैंक की। सो यू कैन कैलकुलेट। सो एरिया ऑफ द बेस हमने निकाल लिया हाफ इनटू, सो आपका जो ये था 6.245, 31 मीटर क्यूब, 31.225, मिनिमम वाले 0.2, मैक्सिमम साउंडिंग required is 11.8 at 42. So what will be the volume at maximum temperature? 368. ये सबका आ गया होगा। So GOV at 42 is 368, VCF at 42 आपने निकाल लिया, so आपके पास GSV आ गया। Now to convert volume to 20 degree, we know that GSV divide by VCF at 20 degree. So GSV divided by VCF at 20 degree will give me the volume at 20 degree, which is 362. Sounding of the tank 11.6 and ullage 0.399. So ratio of the empty space to filled space, basically आपकी how much your space is filled. So empty space कितनी है? ullage is the empty space 0.399 and filled space कितनी हो गई? 11.601, राउंडिंग जिसे हम कह रहे हैं height of oil. So the ratio is 0.399 is to 11.601. So इसको अगर हम 369.399 से if we divide, so what do we get?
if I divide both of them with 0.399, so 0.399 यहाँ पे आ जाएगा 1, so 1 is to when 11.601 को if I divide by 0.399, so ratio is 1 is to 29.075. So this is how basically your ratios are calculated and your area is calculated, your volume and relationship between how much oil and how much ullage. So ये तो आपका ठीक है, you are very good in this. So sometimes different tanks दे सकता है, so mathematics अपना याद रखिए. Sometime he may give you cylindrical tank. Of course, ship में most of the time we have rectangular tanks, but to judge your knowledge, they can give you different type of tanks. चलो, clear? Anybody any doubt on this? चले एक और कर लें छोटा सा, just for the practice. Yes, sir. चलो ये तो हमने किया था. So what I want to do, just for the practice के लिए आपका, yeah, this is also easy one. January 20 rectangular tank, fuel oil tank is given with ullage port extending so much. Density दी है, after loading ullage is given to you, and what is required is the maximum and minimum ullages during the voyage if the tank is first allowed to cool down to 30 degree and then heated to 50 degree. So what should be the ullages at these two temperatures? Is that oil is heated to these two different tanks. Basically fuel we heat up, करना है क्या ये? हाँ जी.
हो गया सर। वेरी गुड। चलो बाकियों को करने दीजिए। How much you got VCF for 50 degree? सर 0.9729। Okay, very good. And 30 degree? सर 0.9883। Okay, good. So आपकी सेम आई, अलेजी सेम है? यस सर सेम है। Okay, very good. सर आपने अलेज उल्टी नहीं ले रखी, 50 पे 2.6268 आना चाहिए सर, चलो हो सकता है गलत क्यों लिख और दी हो। 30 पे 2.13 आ रहा है। क्या 30 पे 2.13 आएगा सर, 50 पे 2.626 आएगा, उल्टा लिखा है सर। 50 डिग्री 50 डिग्री कॉलेज बच्चे कम रहेगी सर, टैंक ज़्यादा भर जाएगा। सही लिखा है सर। 30 डिग्री पे तो अलेज ज़्यादा होगी, तेल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अलेज ज़्यादा होगी 2.26। 50 डिग्री पे तो तेल एक्सपैंड हो जाएगा। By looking सर at it, सुबह सुबह लगा लिया क्या? चुप कर बे, पहले तू कर ले। मेरा हो गया। फोटो भेज दे मेरे को फिर। Dear, you are in a class. Please maintain the decorum. ठीक है, सो बच्चे क्वेश्चंस को रटना नहीं है. You should be able to see that observed temperature जब 40 डिग्री था तो अलेज was 2.2 and if the temperature decreases, so अलेज को क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा तो ऑयल विल कॉन्ट्रैक्ट, isn't it? सब ऑयल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अलेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ऑयल का लेवल नीचे चला जाएगा. And similarly, when the temperature goes up, oil will expand. Now with the oil this much you should be able to visualize and even all the questions. So ये आपको एक किस्म का हिंट भी मिलता है. जब आप क्वेश्चन कर रहे हो साइड बाय साइड, जब आपका आंसर आता है तो यू शुड बी एबल टू सी कि हाँ यार 40 डिग्री पे 2.2 थी, अब 30 डिग्री पे जो है कहीं 2.2 से अलेज कम तो नहीं हो रही, isn't it? So by looking at it only, it gives you a fair amount of idea. 30 पे 2.26 हो गई, अलेज ज़्यादा होगी, मीन्स एम्प्टी स्पेस बढ़ गई है. So no need to recheck the calculation. So इससे भी आपको ये क्वेश्चन इसीलिए है कि how your allergies vary. क्या हो गया, टीम्स को नॉट रिस्पॉन्डिंग. सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें जैसे जो आया 2.113 और 2.26, तो उसमें वो अलेज 1 मीटर जो पाइप था उसको भी लेना. ऑफ कोर्स बच्चे, जब आप अलेजेस लेते हो सीधा अलेज, आप अलेज जो लोगे अलेज पाइप से लोगे, isn't it? ठीक है. तो उसमें आपने अलेज क्या करनी है, तो आपको पहले देयर आर 2 मेथड्स. सो वन इज आई टेक द हाइट ऑफ द टैंक 10 मीटर प्लस 1 मैं कर देता हूँ हाइट ऑफ द अलेज पोर्ट 11 माइनस द वट एवर द हाइट ऑफ योर ऑयल इज देयर इनसाइड द टैंक. ठीक है. ठीक है. isn't it? So 10 plus 1 minus 8.73 और 10 plus 1 minus 8.87. तो ये मेथड है
कि मेरे को ये इजी लगता है, सो यू आर नॉट लायबल टू मेक एनी मिस्टेक, कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस। सो स्ट्रेट वे हाइट ऑफ द टैंक प्लस हाइट ऑफ द अलेज पोर्ट ऐड कर दी, बिकॉज हम अलेज जो है दोनों अलेज ही जो हैं वो टॉप ऑफ द अलेज पाइप से ही ले रहे हैं। बस इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। चलो आई होप सबका हो गया। एनीबॉडी स्टिल डूइंग इट? हो गया सबका? हो गया सर, ये हो गया। चलो ऑल राइट गुड। चलो एक आपका अब जो पहला वाला मेथड था उसका भी करते हैं एंड देन आपका रिवीजन हो जाएगा विद द फर्स्ट मेथड। सो ASTM तो हमने बहुत कर लिया।
हो गया सर। करने दीजिए, बाकियों को भी करने दीजिए।
चलो डियर, हो गया सबका? क्या कहते हो? Still doing it or finished? हो गया सर, बस एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए। Okay. ठीक है, volume of the tank is given to you, depth is given. I can easily calculate the area. Minimum mileage required 0.22. That means height of oil in the tank should be 9.78, 10 minus 0.22. So इससे मेरे पास वॉल्यूम आ गया। RD at 20 degree is given to us 0.87 and RD at 42 में निकाल सकता हूँ। RD at 20 minus difference in temperature into the factor. So that gives me the RD at 42 is 8568.8568. Weight of oil, volume into density 7541.554. So these are the easy methods, but there are chances of making a mistake. So please be careful when you are doing here plus minus. And again, now he wants to know question में okay, he has loaded at 82 and find the percent ullage after loading and percentage volume left in the tank after loading for expansion. So इसके लिए हम RD at 18 degrees, volume of oil at 18 degree आपके पास आ गया, sounding आ गई, and ullage after loading 0.382, volume left in the tank 9000 minus this was the volume at 18 degree centigrade. So percentage simple, 343 divided by 9000 into 100, 3.82. So इससे भी पता लगता है टैंक की हाइट, आई थिंक इट इज 10 मीटर, या 10 मीटर, and you can make out if your ullage is 0.38, हाइट से भी निकाल सकते हो, और दिस इज सिंपल वे that what is the volume left after loading, empty space जिसे हम कहते हैं 343.8. so 9000 में से this is the volume left, so उसकी मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ. So these are very simple calculations, but sometimes we get confused कि यार कैसे निकालें, क्या हो गया. So इसके लिए क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए and then solve it, and नीचे आंसर को प्रॉपरली, आंसर में आप दोनों चीज़ें लिखिए. yes, ullage after loading 0.382 meter and percentage of volume left 3.82%. आंसर जो है आपका क्लियर होना चाहिए, नॉट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर आंसर, यहीं तक छोड़ दिया. तो आंसर को एक छोटी विंडो बना के, डोंट यूज एनी रेड पेन एंड ऑल दैट, बट विद द सेम पेन. सो आंसर इज हाईलाइटेड एंड द एग्जामिनर ऑफ कोर्स ही डजंट वांट टू वेस्ट टाइम. चलो ठीक है. तो ये तो था आपके टैंकर न्यूमेरिकल्स में जितनी वेरिएशंस आई कुड थिंक ऑफ, एंड रेस्ट रिमेन इन टच. आफ्टरनून में भी हमारी एक क्लास है, सो विल probably start with the little bit of tanker theory. Okay, or else anybody has got any questions, please let me know. चलो okay, that's all for the day. We meet after lunch. थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज थी. भी आपकी आई थिंक सरीन सर की क्लास है, देन आफ्टर लंच आई हैव वन मोर सेशन विद यू. ओके ओके डियर, बाय बाय. थैंक यू. कैलकुलेशन करवाएंगे क्या आप?